कल सर रात लाठीचार्ज किया गया बीपीएससी कैंडिडेट के ऊपर में। और एक तरफ जहां बीपीएससी कर रहे हैं कि जरूरत क्या है इस परीक्षा को रद्द करने का, जहां आवश्यकता पड़ेगा उसको मैं रद्द करूंगा। इनके कहने अनुसार मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। आपको क्या लगता है सर? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि कोई भी जनता जी अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखता है जी तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेना चाहिए। जी बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार 15 दिन से सड़क पर हैं। जी इस ठंड के मौसम में रात दिन वो लोग जमे हुए हैं जी और उन लोग का मांग है कि हमारी जो शिकायत है उस शिकायत पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें जी और बात करें हम लोगों से, और संतुष्ट हम करेंगे उनको कि कैसे बीपीएससी के अंदर गड़बड़ी हुआ एग्जाम में। लेकिन दुर्भाग्य ये है जी कि बिहार के मुख्यमंत्री उनसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। चाहते हैं। तो जब मिलेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आंदोलन का जो स्वर है वो और तेज होगा जी और उसी के प्रतिफल के रूप में इन लोगों ने रोड पर कल मार्च किया। सर पप्पू यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक नंबर का गुंडा है और मवाली है, इनके चलते बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज कल का हुआ है। देखिए, प्रशांत किशोर की जो छवि है जी पूरे बिहार के जनता के सामने प्रकट हो गया। जी पिछले जो 4 जगह विधानसभा का चुनाव हुआ जी उस चुनाव में उन्होंने या जो कैंडिडेट दिया जी उसका जो प्रदर्शन रहा उससे स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित हुआ कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और वो चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए बिहार के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को हम तोड़ने का काम करें जिससे कि बीजेपी को सत्ता की राह आसान हो। और इसके लिए बीजेपी के लोग पर्दा के पीछे उनको मदद भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर कोई बिहार के जन नेता नहीं है। जमीन से जुड़ करके इन्होंने कोई संघर्ष या आंदोलन नहीं किया। इनकी एक सिर्फ पहचान थी कि ये सारे चुनाव का मैनेजमेंट करते थे। मैनेजमेंट इन्होंने सारे दल के लोगों का किया। तो अभी तक ये जो दल इन्होंने बनाया इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या नीति है, क्या सिद्धांत है और क्या विजन है, बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है। और हमेशा इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि विरोधी जो है, अब मान लिया हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, हमेशा उनके बारे में कहना कि अशिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं, 9वीं फेल आपको नेता को कहते हैं। बगल में जोगी जी हैं, क्यों नहीं उनको नजर आता है कि जोगी जी की क्या योग्यता है, उसको भी बताना चाहिए था। लेकिन आपके नेता पर लगातार टिप्पणी टिप्पणी करते हैं, आपके पूरे नेताजी के पूरे परिवार पर टिप्पणी टिप्पणी करते हैं कि उनकी पहचान क्या है, वो लालू के बेटे हैं, इसलिए उनको लोग जानते हैं। देखिए, ये बात अब आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं और देखे भी। 2020 में लालू जी जेल के अंदर थे जी और विधानसभा का जो चुनाव हुआ जी तेजस्वी यादव अपने बलबूते पर चुनाव लड़े जी और इंडिया गठबंधन को इतनी मजबूत स्थिति में ला दिया कि हम लोग मात्र 18,000 वोट एनडीए से कम पाए। तो जो व्यक्ति को जनता ने अडॉप्ट कर लिया फिर उनकी पहचान सिर्फ लालू के बेटा के रूप में कैसे होगा? लालू जी का बेटा के रूप में यदि होता तो बिहार की जनता तो नहीं इनको एक्सेप्ट करती, लेकिन जनता ने इनको एक्सेप्ट करके स्थापित किया और स्थापित करके आज बिहार के वो हम लोगों के ही नहीं, दबे कुचले जितने पीड़ित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सारे लोगों का नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर जी को कहने से क्या होगा? प्रशांत किशोर जी जो पार्टी चलाते हैं, प्रशांत किशोर जी जिस वर्ग से आते हैं, आज तक उनकी बैठक क्यों नहीं वो करते? उनको यूनाइट क्यों नहीं करते? महागठबंधन बार बार सवाल ये करता है कि अपने जातीय जिस जाति से प्रशांत किशोर आते हैं उस जातियों को आज तक इन्होंने बैठक नहीं किया। ये बार बार महागठबंधन आरोप लगाता है। बैठक करने से क्या होने वाला है? देखिए, आप पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को
अब बुला करके उसके बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, उस राजनीतिक परिस्थिति में आप जिस वर्ग से आते हैं वो वर्ग पूरे तौर पर बिहार में एनडीए के साथ है। तो जब एनडीए के साथ है तो आप यदि अपना दल को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने लोगों को तो बैठक उनको बुला करके उसको यूनाइट करना चाहिए था। तो ये तो सिर्फ हमने पहले ही कहा आपको कि तो बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इनका काम है कि गरीब दलित पिछड़ों को जो है ये सारे लोगों को तोड़ा जाए और तोड़ करके, चूंकि ये राजद का बेस वोट है, इसको ये तोड़ेंगे तो बीजेपी को लाभ होगा। वही काम कर रहे हैं ये। बीपीएससी यदि आपकी सरकार बनती है तो बीपीएससी छात्रों की बात सुनी जाएगी? निश्चित रूप से हम लोगों ने, देखिए हम लोग तो शुरू से बिहार में रोजगार देने का वादा किया था। 2020 में ही हमने, हमारे नेता तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम घूम के कह रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने लात मार करके बाहर कर दिया तो हम लोगों ने जब उनको साथ दिया तो साथ देने के बाद 17 महीना में जो हमारा विजन था, हमने अपने विजन और मुद्दों पर यूपीए की सरकार चलाई बिहार में। और तेजस्वी जी ने 3 लाख से ऊपर लोगों को, लगभग 4 लाख लोगों को भिन्न भिन्न विभागों में रोजगार देने का अवसर दिया। तो यही नीतीश कुमार जी थे। जब हम लोग बात करते थे नौकरी का तो कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा। लेकिन हमने तो 17 साल में अपना जो हमारा टैलेंट था उसको हमने दिखा करके लोगों को बताने का काम किया कि रोजगार है, सरकार रोजगार नहीं देना चाहती थी। तो ये तो हमारा क्रेडिट है। हम नहीं जाते तो फिर थोड़ी क्या ऐसा होता, पहले भी सरकार चली थी तो क्यों नहीं बीजेपी के लोग और जदयू के लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे थे। तो नौकरी देना हमारा जब क्रेडिट हमारा है और हमारा ये विजन है कि बिहार के विकास के लिए नौजवानों को रोजगार का अवसर प्रदान करना होगा, तभी बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश का कल्याण हो सकता है। तो इस विजन के साथ जब हम हैं तो बीपीएससी के लोग, यदि हमारी सरकार बनेगी, इनकी जो समस्या होगी, इनकी जो बात होगी, निश्चित रूप से हम लोग उसको समाधान करने का काम करेंगे, संतुष्ट करने का काम करेंगे। और हमारा एक मात्र उद्देश्य है कि बिहार में कोई भी एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अब बताइए कोई भी एक ऐसा ये एग्जामिनेशन हुआ जिसमें कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जिसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ, जिसमें कि इन सारे बड़े बड़े जो लोग हैं पर्दा के पीछे से भी इस तरह का काम करने का काम किए। जो अभी सीबीआई का इंक्वायरी रिपोर्ट भी आया है, मेडिकल के जो टेस्ट हुआ उसमें, तो ये लोग तो हमेशा यही काम किए हैं। इन लोग रैकेट, इनके संरक्षण में खास करके नालंदा जिला जहाँ से नीतीश जी आते हैं, इन्हीं के स्वजातीय लोग सब लोग रैकेट चलाते हैं। और सारा परीक्षा घोटाले वाले पेपर, जी परीक्षा में घोटाला, परीक्षा में अनफेयर मीन्स करना, क्वेश्चन आउट करना, लोगों से बड़ी रकम वसूल करके उसको नौकरी के नाम पर पैसा लेना, ये सारी बातें तो प्रमाणित हो गई। अभी आपका बताइए, चंडी के एक मुखिया जी हैं जिनका नाम आया, उनकी पत्नी को बीजेपी से उम्मीदवार बनाया गया था और उसके बाद वो मतलब आज भी पुलिस के दायरे से बाहर है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो ये सारा चीज़ तो बता रहा है कि नीतीश कुमार जी संरक्षक हैं इन लोगों के। नेता जी ये बताइए कि जो मीडिया में चल रही है कि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी सरकार बनाने वाली है, नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा खुला है? देखिए, ये सब आपका कल्पित कल्पना है। हमारे नेता ने कल भी कहा है, परसों भी कहा है कि नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि नीतीश कुमार जी
को हम लोगों को लेने का मकसद रहता तो पिछले दफा भी जो गठबंधन बना था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम सरकार के साथ नहीं जाना चाहते हैं, हम कहिए बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन देश के तमाम जो नेता थे यूपीए के, इंडिया अलायंस के, सब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तो राजद उनके साथ गया था। अब कोई डूबती नैया पर सवार होना चाहेगा? नीतीश कुमार डूबती नैया है निश्चित रूप से। बिहार में लोग कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, जो आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लाचार हो गया, बीमार हो गया, जिसकी सोचनीय शक्ति अब नहीं है और कहाँ क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ आप लोगों ने भी देखा जी। कि एक तरह से वो नीतीश कुमार जो 2005 के नीतीश जी थे वो 2005 के नीतीश कुमार नहीं है, एक थके हारे हुए मुख्यमंत्री हैं ये। और इन्होंने पिछले चुनाव में ही कहा था कि तो मेरी अंतिम पारी है। यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर बनाती है तो नीतीश कुमार स्वीकार होंगे या नहीं होंगे? देखिए, अब ये तो नेतृत्व का फैसला है, नेतृत्व फैसला करेगा कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है। ये मेरा सिर्फ व्यक्तिगत कोई तो राय हो नहीं सकता इसमें। तो यदि इस तरह के कोई मसले आएंगे तो उस पर राजनीति में बातें होती है, बातें होगी। यदि वैसा कुछ हम लोग समझेंगे कि ये पुनः जो खास करके दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके भलाई की कोई बात करना चाहते हैं तो उस स्थिति में फिर राष्ट्रीय जनता दल विचार करेगी। जी। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से सभी पार्टियों ने सवाल खड़ा किया। राष्ट्रीय जनता दल का एक मेरी सरकार बनती है तो बीपीएससी छात्रों की बात सुनी जाएगी, यदि मेरी सरकार हो बनेगी तब। यदि नीतीश कुमार फिर से युवा नेता तेजस्वी यादव के हाथ में पूरी कमान देंगे और पीछे से साथ रहेंगे तो भी हम बिहार को आगे लेके जाने का काम करेंगे। ऐसे तो नीतीश कुमार के साथ जुड़ने का कोई मकसद दूर दूर तक नहीं है।